क्या एक बार फिर से नोटबंदी होगी? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनडीए के साथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़ी मांग की है। सीएम नायडू ने पीएम मोदी से 500 रुपए और उससे ज्यादा मूल्य के नोटों को बंद करने की गुजारिश की है। तो ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से नोटबंदी की जाएगी? आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। दरअसल वाईएसआर कडप्पा जिले में तेलुगु देशम पार्टी के वार्षिक महानाडु सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए, 1000 रुपए और 2000 रुपए जैसे बड़े नोटों को बंद करने की वकालत की और डिजिटल भुगतान को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी की रिपोर्ट दी थी तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कही थी कि जरूरत है कि 500, 1000 और 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया जाए, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दें। फिर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। मैं उन्हें यही सुझाव देता हूं। नायडू ने इस मौके पर एक बार फिर केंद्र सरकार की सिफारिश पर अमल करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब तेजी से डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आज इस सभा से मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि आज डिजिटल करेंसी का दौर है। अगर किसी को पार्टी गतिविधियों के लिए चंदा देना होता था तो हमें लिस्ट देखनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ क्यूआर कोड के जरिए कार्यकर्ता और आम जनता चंदा दे सकती है। 500, 1000 और 2000 रुपए के नोट बांटने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव पर जनता से समर्थन की बात करते हुए नायडू ने मौके पर मौजूद समर्थकों से बड़े नोटों को रद्द करने के पक्ष में हाथ उठाकर तालियां बजाने की गुजारिश की। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने के निर्णय की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर की मध्य रात्रि से ही 500 और 1000 रुपए के नोट इतिहास बन गए थे। सरकार की ओर से उस समय कहा गया था कि यह कदम अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन के प्रचलन को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन लगने के बाद शुरुआती कुछ दिन मुश्किलों से भरे थे। नोटबंदी के कुछ दिनों बाद जब 2000, 500 और 200 रुपए के नोट चलन में आए तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। उससे पहले लोगों को बैंकों की लंबी लंबी कतार में लगकर अपने नोट बदलने पड़े। कई जगह पर शादी विवाह के मौके पर लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी थी। हालांकि एक बार जब बाजार में नए नोट चलन में आ गए तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। नोटबंदी के बाद देश में करेंसी नोटों के प्रचलन में भी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान डिजिटल और यूपीआई के माध्यम से भुगतान का नया चलन भी देश में शुरू हो गया। कोरोना काल के दौरान इसमें और बढ़ोतरी आई और वर्तमान में डिजिटल पेमेंट लगभग करेंसी नोटों की तरह ही सामान्य हो चुका है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भुगतान के नए और सुविधाजनक डिजिटल विकल्पों के लोकप्रिय होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पहली नोटबंदी और फिर कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर लोग नोटबंदी का उपयोग करने लगे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।